हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि का इंतजार उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र कर रहे हैं। बात करेंगे इस पॉइंट पर। इसके बाद बात करेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नई भर्ती के संबंध में क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक भर्ती आ सकती है और क्या योग्यता में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उसके बाद फाइनली बात करेंगे सीटेट 2022 विज्ञापन के बारे में, कब तक आएगा विज्ञापन और कब से आपके आवेदन शुरू होंगे। तीनों अपडेट कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं इस समय सीटेट का या दूसरे किसी स्टेट के टेट एग्जाम का, तो आपके प्रिपरेशन के लिए आ गया है ब्रह्मास्त्र। टेक्स्ट बुक ने एस चंद के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये एक स्मार्ट बुक तैयार किया है। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, इसमें 2000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक शामिल हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है और इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। इसमें आपको मिलेंगे चुने हुए 2000 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक ने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की मदद से सेलेक्ट किया है लाखों स्टूडेंट के टेस्ट अटेम्प्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर। बात करें दूसरे फीचर की तो वो है टाइम टू आंसर। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर है टीटीए 18 सेकेंड। टीटीए यानी टाइम टू आंसर। तो आइडियल जो टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने का वो 18 सेकेंड है। इतने समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपकी तैयारी बेहतर है। तीसरा फीचर है स्मार्ट आंसर की कि कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको करेक्ट आंसर दिया और कितने परसेंट स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बढ़िया फीचर है कि ऑप्शन सिमिलर होने की वजह से स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज और ओएसपी यानी ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज से आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने करेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से नए पैटर्न और सिलेबस के आधार पर ये बुक तैयार की गई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस और लाइव क्विजेस भी मिलेंगे। बुक पर आपको एक कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए दोस्तों, ये बुक आपको मिलेगा 299 में, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। और ये जो PDF आप देख रहे हैं, आप इसे डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। आप किसी के बात पर विश्वास मत करिए, आप खुद इसे चेक कर लीजिए। यदि आपको पसंद आए तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के बारे में। काफ़ी समय बीत चुका है, छात्रों को इंतज़ार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, ताकि वो बिल्कुल फ्रेश माइंड से और एकाग्र होकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और कोई भी डेट प्रेजेंट टाइम में फिक्स भी नहीं है। और जब तक चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आ जाते हैं, परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं होगा। ये क्लियर कर दिया है खुद चयन बोर्ड ने। आज है 15 सितंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि अभी 15 से 20 दिन कम से कम और लगेगा, तो अक्टूबर में ही सदस्य अब चयन बोर्ड में आ पाएंगे। यदि 5 से 10 अक्टूबर तक चयन बोर्ड में सदस्य आ जाते हैं और 15 अक्टूबर तक परीक्षा तारीखों का ऐलान हो भी जाता है, तो भी आपका एग्ज़ाम नवंबर तक नहीं हो पाएगा। तो ये तो क्लियर है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम नहीं होना है और ना ही आपका एग्ज़ाम नवंबर में होना है, क्योंकि चयन बोर्ड ने खुद बताया है और पिछले सालों में ये देखा भी गया है कि कम से कम वो 2 महीना पहले परीक्षा तारीखों का ऐलान कर ही देते हैं। तो आपकी परीक्षा जा रही है कम से कम दिसंबर तक या फिर इसके आगे भी जा सकता है। परीक्षा केंद्रों पर तो काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सचिव साहब और अध्यक्ष महोदय ने ये सब काम पहले कर लिए थे। एग्जाम कराए जाने की तैयारी भी थी, परीक्षा केंद्रों से लगातार बातचीत भी हो रही थी। लेकिन चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। अभी हाल ही में मामला ये कोर्ट में भी गया था। मैटर दूसरा था, लेकिन कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि 6 सप्ताह के भीतर आप लोग नियुक्ति कर लीजिए। 6 सप्ताह का समय चयन बोर्ड ने मांगा था, तो समय भी मिल गया है 6 सप्ताह का। तो ये लोग अब अक्टूबर में ही नियुक्त कर पाएंगे सदस्यों को। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए दोस्तों। मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको यही एक सजेशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भर्तियां कोई खास दिख नहीं रही हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइमरी का कोई अता पता है नहीं, जूनियर वाली भर्ती देख ही रहे हैं। 1504 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती है और कितनी मारामारी है, तमाम उसमें समस्याएं भी चल रही हैं। कुल मिला जुला कर आपके पास यही एक भर्ती है टीजीटी पीजीटी की। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की भर्ती होनी है, लेकिन उसका भी विज्ञापन अभी तक नहीं निकला है। तो आप ये मान कर चलें कि दिसंबर में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होनी है। और आगे बढ़ता है
तो आपको आगे बताया जाएगा और जो भी समय आपको मिलेगा उसमें अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिएगा। बात कर लेते हैं अब हम लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की नई भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास प्राप्त है। पदों की संख्या 20 में बढ़ गई है, ये भी एक अच्छी खबर है। एलटी ग्रेड का 7006 पदों पर अधियाचन प्राप्त है यूपीपीएससी को और जीआईसी प्रवक्ता के 5129 पदों का भी अधियाचन इन्हें प्राप्त हो गया है। समकक्ष अर्हता का विवाद था, काफ़ी समय से ये मैटर फंसा हुआ है। सिर्फ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में ही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में ये मामला चल रहा है। और बीईओ की भर्ती होनी है, उसमें भी समकक्ष अर्हता का मामला है, आरओ वगैरह है। हाल ही में छात्रों की मुलाकात हुई है शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से। विकी खान और उनकी टीम जो प्रतियोगी मोर्चा के छात्र हैं, ये गए हुए थे लखनऊ और वहाँ से इन्हें जानकारी मिली है कि जो समकक्ष अर्हता वाला मैटर है ये अब सॉल्व हो गया है और अब यूपीपीएससी को विज्ञापन निकालने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी खबर तो निकल कर आई है। अब देखना होगा क्या वाकई में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और यदि सॉल्व हो गई है तो विज्ञापन निकलना चाहिए। छात्र जल्द ही यूपीपीएससी के सचिव साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या निदेशालय से आपको जानकारी मिल गई है, स्पष्ट आदेश आ गया है कि अब समकक्ष अर्हता क्लियर है। अगर क्लियर है तो विज्ञापन निकालिए, नहीं तो फिर जो इसमें लेटेस्ट जानकारी है वो बताइए, इसके अकॉर्डिंग फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। 12,135 पदों का अधियाचन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिलाकर आयोग के पास पहुंचा हुआ है, तो एक बड़ी भर्ती आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। एक सवाल और बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं, क्या इस बार जीआईसी प्रवक्ता में पीजी में 50% नंबर और बीएड अनिवार्य हो जाएगा? तो दोस्तों ये तो अब होना ही होना है। इस भर्ती में नहीं हुआ तो अगली भर्ती में तो 100% हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रस्ताव तैयार है यूपी बोर्ड की तरफ से और ये शासन को भेज भी दिया गया है। जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है तो ये नियम लागू हो जाएगा। एनवीएस, केवीएस, DSSS वगैरह में ये काफ़ी पहले से लागू है। एनसीटी ने 2014 में ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी लेट से लागू हुआ। तो इसमें दोस्तों पूरा मामला ये है कि यदि ये भर्ती जल्दी आ जाती है जीआईसी प्रवक्ता वाली और नए अर्हता संशोधन पर मंजूरी से पहले, तब तो ये नई नियमावली इस पर लागू नहीं होगी। लेकिन यदि भर्ती में डिले होता है तो फिर ये जैसे ही मंजूरी मिल जाती है शासन की तरफ से तो जीआईसी प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य हो जाएगा और पीजी में 50% नंबर भी मांगा जाएगा। मुझे लगता है कि एक भर्ती बिना बीएड का हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता का, लेकिन इसके लिए भर्ती को जल्दी निकालना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फाइनली सीटेट 2022 विज्ञापन के संबंध में। आज आधा सितंबर भी बीत गया लेकिन अभी तक विज्ञापन सीटेट का नहीं आया, लेकिन जानकारी निकल कर आ रही है कि सितंबर लास्ट तक सीटेट का विज्ञापन हर हाल में जारी हो जाएगा और उसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होगा, ऑनलाइन ही होगा। इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि अगला सीटेट जो दिसंबर में होने जा रहा है ये ऑफलाइन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही होगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।